साइबर अटैक ऑन वीआईपीज। सन 2016 की गर्मियों में एक दोपहर इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के फोन की घंटी बजी। उन्होंने जब कॉल रिसीव किया तो कॉल की दूसरी ओर से बोल रहे इंसान ने अपना इंट्रो देते हुए बच्चन साहब से कहा कि मैं उनके बैंक का एक एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं। फिर उसने बच्चन साहब से कहा कि उनके बैंक अकाउंट में कुछ जानकारियां अपडेट करने की जरूरत है, नहीं तो अकाउंट बंद हो जाएगा। अब क्योंकि मामला बैंक से जुड़ा हुआ था और पैसों के लेन देन से जुड़ी बात थी, इसीलिए बच्चन साहब ने बिना किसी शक के अपनी सभी जानकारियां उस बैंक एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर कर दी। फिर जब नॉर्मल जानकारियां जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की डिटेल्स शेयर कर दी गईं, तब बैंक एग्जीक्यूटिव ने उनसे उनका एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का नंबर पूछ लिया। ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में भी अमिताभ बच्चन ने जरा सी भी देर नहीं की और तुरंत अपना एटीएम कार्ड का नंबर उस बैंक के एग्जीक्यूटिव को बता दिया। और अब बारी थी डिटेल शेयर करने के आखिरी स्टेप की। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन ने एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का नंबर बताया, वैसे ही बैंक एग्जीक्यूटिव ने बच्चन साहब के फोन पर तुरंत पहुंचा ओटीपी भी मांग लिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जैसे ही ओटीपी बताकर फोन रखा तो उनके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले जा चुके थे। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना केंद्र सरकार में एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो संभालने वाले यूनियन मिनिस्टर के साथ भी घटी। जब इस मिनिस्टर को कॉल आया तब उन्हें भी कॉल करने वाले इंसान ने खुद को उनके बैंक का एक एग्जीक्यूटिव बताया। हालांकि इस बार बैंक एग्जीक्यूटिव ने यूनियन मिनिस्टर से कहा कि सर, आपका एटीएम कार्ड जल्दी ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप इस एटीएम कार्ड को यूज करते रहना चाहते हैं तो अपने एटीएम कार्ड की जानकारी शेयर कर दीजिए। बैंक एग्जीक्यूटिव के इतना कहते ही यूनियन मिनिस्टर एटीएम कार्ड को लेकर थोड़ा परेशान हुए। हालांकि उन्हें अपने एटीएम कार्ड की सर्विसेज कंटिन्यू रखनी थी, इसलिए उन्होंने पहले अपने एटीएम कार्ड का 16 डिजिट्स का नंबर बताया। फिर बैंक एग्जीक्यूटिव के कहने पर उन्होंने उनके मोबाइल पर पहुंचा ओटीपी भी शेयर कर दिया। ओटीपी मिलते ही बैंक एग्जीक्यूटिव ने मिनिस्टर साहब को थैंक यू कहा और फोन रख दिया। और बस फोन रखने की देरी थी कि यूनियन मिनिस्टर के फोन पर उनके बैंक अकाउंट से कई लाख रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आ गया, जिसे देखकर उनके होश वैसे ही उड़ गए जैसे विपक्षी पार्टी के नेता ने उनकी सीट पर कब्जा कर लिया हो। तो दोस्तों, ये घटनाएं यही नहीं रुकी। हमारे देश के बड़े बड़े लोग इस कॉल का शिकार हो चुके हैं। एक बार उत्तर प्रदेश के एक एमएलए को भी ऐसे ही कॉल आया। इस कॉल पर एमएलए साहब से भी बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए कुछ बेसिक जानकारियां मांगी गईं। और फिर पिछली घटनाओं की तरह ही एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का नंबर भी मांगा गया, जिसके बाद ओटीपी शेयर करते ही पैसे ट्रांसफर कर लिए गए। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि हर प्रोफेशन के लोग इस साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। जैसे कि ऐसा ही एक किस्सा है ओएनजीसी की एक रिटायर्ड एम्प्लॉय का। दरअसल ओएनजीसी से रिटायर हुई महिला को एक दिन ऐसा ही कॉल आया। कॉल की दूसरी ओर से बोल रहे इंसान ने खुद को बैंक मैनेजर बताते हुए पिछली घटनाओं की तरह ही बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन अपडेट करने की बात कही। और फिर एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी शेयर करते ही महिला का पूरा रिटायरमेंट फंड निकाल लिया गया। हालांकि इस केस में ये अमाउंट किश्तों में ट्रांसफर किया गया और इसी तरह उनके बैंक अकाउंट से लगभग 62 लाख रुपए गायब कर दिए गए। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्कैम या फ्रॉड कॉल से पावरफुल लोग भी बच नहीं पाए। यहाँ तक जिन ऑफिसर से लोग मदद की उम्मीद करते हैं या जिन पर लोगों की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी इस स्कैम से अछूते नहीं रहे। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी खुद को इस स्कैम का शिकार होने से बचा नहीं पाए। अगर एक और घटना की बात करें तो ऐसा ही एक मामला कस्टम डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर के साथ भी देखने को मिला। इस सीनियर ऑफिसर को जब ये कॉल आया तब इन्होंने बड़ी संख्या में विदेशी करेंसी पकड़ी थी। क्योंकि ये रकम बड़ी थी, इसीलिए इसे एक साथ बैंक में जमा करना आसान नहीं था। स्कैम कॉल करने वाले ने इनका भरोसा जीतते हुए कहा कि आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरह इस कस्टम ऑफिसर से 11 लाख रुपए ठग लिए गए।
इसी तरह चेन्नई के कई पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक के ऑफिसर्स को भी चूना लग चुका है और पिछले कई सालों में इन फ्रॉड कॉल्स के गैंग ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को खास तौर से निशाना बनाया है। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ बड़े और हाई प्रोफाइल लोगों के ही किस्से हैं और अगर कॉमन मैन को इन आंकड़ों में जोड़ दिया जाए तो ये गिनती लाखों में होगी। और ये ऐसे लोग हैं जिनको न सिर्फ कॉल आया बल्कि उनसे पैसे भी ठगे गए। लेकिन इस तरह का साइबर क्राइम करने वाले आखिर ये कौन लोग हैं? इन लोगों का ठिकाना कहाँ है? आम लोगों से लाखों की ठगी करने वाले ये लोग क्या कोई हैकर हैं या सिर्फ हमारी और आपकी तरह ही आम लोग हैं? और जब लाखों लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अगर की तो कार्रवाई का नतीजा क्या रहा? दोस्तों, मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में।